टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में कोई भी वर्कर किसी काम को कंप्लीट करेगा तो कंप्लीशन ऑफ द टाइम का एलसीएम ही टोटल वर्क को डिनोट करेगा। तो जैसे मान लिया कि एक वर्कर ए है जो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और वर्कर बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। हो गया सर, 30 दिन में कंप्लीट करता है। अब आपसे ये पूछेगा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर काम को कंप्लीट इसने किया, दोनों किया काम को, सेम काम को कंप्लीट किया। ए भी उसी काम को कंप्लीट कर रहा है और बी भी उसी काम को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ए को लग रहा है काम करने में 20 दिन और बी को लग रहा है 30 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करेगा। पिछले क्लास में जब बताए थे कि टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यहाँ पर टोटल वर्क क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब इफिशियंसी कैसे निकालोगे, तो इफिशियंसी क्या था, एफिशिएंसी था एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। तो अगर 20 दिन में आप 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो डिवाइड कर दिया 20 से 60, 38 दूना 60, एक दिन में 2 काम भी करेगा। अब दोनों मिल जाएगा तो 60 काम को कितनी स्पीड से करेगा, 3 और 2 दोनों मिलकर काम करेगा तो 5 का स्पीड हो जाएगा। तो 5 के स्पीड से काम करने में इसको कितना दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, ए काम कर रहा है किसी काम को 24 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 40 दिन में। तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, ए बी और सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे जो काम को कंप्लीट कर रहा है। जो काम को कंप्लीट करेगा उसका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। तो 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5। 24 बचे 120, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी कितनी हो जाएगी। तो 120 काम को तीनों मिलकर करेगा तो कितनी स्पीड से करेगा, 5 4 9 3 12 के स्पीड से करेगा ना, 12 के स्पीड से। तब कितना दिन लगेगा इसको, 10 दिन में काम कंप्लीट कर देगा तीनों मिलकर। आगे समझो, मान लिया जाए कि ए आधा काम को वो करता है, आधा वर्क, आधा काम को वो 25 दिन में करता है, और बी उसी काम का 3/4 भाग, उसी काम का 3/4 भाग 3/4 को काम करने में 30 दिन लेता है। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेगा। अब इस बार पूरा काम तो किया नहीं है, मैं क्या बोला था कि टोटल काम अगर करेगा तो उसका एलसीएम टोटल वर्क होगा, लेकिन यहाँ काम तो टोटल हो ही नहीं रहा, आधा काम हो रहा है 25 दिन में। अच्छा बताओ, जो वर्कर आधा काम 25 दिन में करेगा वो वर्कर पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में। आधा को लग गया, आधा काम करने में लग गया 25 दिन, तो पूरा काम करने में 50 दिन। तो सुनो, जब कभी भी पूरा काम नहीं करेगा, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क करेगा, आधा, 3/4, 2/3 ऐसे करके दिया हुआ कुछ रहेगा, तो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो इसको उल्टा कर देना है, काम को उल्टा कर देना। आधा काम है तो 1/2 को 2/1 कर देना और टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, कितने दिन में वो पूरा काम करेगा। यानी 2 × 25 कितना हो जाएगा, 50 दिन में पूरा काम कर सकता है। बी देखो, बी पूरा काम नहीं कर रहा, 3/4 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो उल्टा कर दो, 4/3 × 30, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना बच्चों।
ये 10 दिन में तो कितना लगेगा, 40 दिन लगेगा। अब दोनों तो बोला था कि अगर टोटल काम निकाल लेते हैं तो एलसीएम टोटल वर्क होगा, तो 50 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 200। इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी, तो दोनों मिलकर पूरा काम को करेगा 200/9, यानी 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 2/9 दिन लगेंगे। आया समझ में? इसको नोट करो। अभी क्वेश्चन पर आएंगे थोड़ी देर में, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। बात नहीं करो। हो गया? हो गया सबका? सुनो, एक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। ए लड़की, ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में कर सकता है। नहीं, 18 दिन नहीं, 15 दिन। तो ए और बी मिलकर 1/4 भाग काम कितना दिन में करेगा? 1/4 पार्ट्स वर्क कितना दिन में करेगा? बनाओ जल्दी। कितना आया? क्या बोला आपको कि वर्क को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पूरा काम नहीं रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रहेगा, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क को कितना दिन में फिनिश करेगा वो निकालना है। कितना आया आंसर? हाँ हाँ हाँ, चलो अपना अपना आंसर मिलाओ। यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया, इसको उल्टा करके 2/5 को 5/2 से कर दिया, 2×5 = 10, ये आ गया 25। यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया उल्टा करके 4/3, 3×5 = 15, यहाँ आया होगा 20। इसका एलसीएम ले लो,
तो 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 100। तो इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी इफिशियंसी 5, यानी पूरा काम 100 है। इसका 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 1/4 काम ही कराना है ना। पूरा काम 100 है और काम कराना 1/4। तो या तो काम का 1/4 भाग ही तुम कराओ और दोनों से कराओ। दोनों से कराएंगे तो कितनी स्पीड से करेगा? 5 4 9 के स्पीड से करेगा। तो ये कट जाएगा 25 बार में, तो आंसर होगा 25/9। 9 दूना 18, 2 सही 7/9 दिन। इतने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। या फिर टाइम निकाल के फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। मुझे पूरा काम कराना नहीं था, पूरा काम का 1/4 कराना था, इसलिए पूरा 100 था, उसका 1/4 पहले निकाला। 1/4 ही काम कराना था। क्लियर है जी? अब सुनो, मान लिया जाए अगला, मान लिया जाए, बात नहीं करो, मान लिया जाए कि ए और बी वर्कर मिलकर काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि ए को अकेला वही काम करने में 60 दिन लगते हैं, तो बी को अकेला कितना लगेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम फिर से लेंगे, जो काम को कंप्लीट कर रहा है उसका एलसीएम लो, टोटल वर्क होगा। तो 24 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 120। अब बताओ 24 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। और 60 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। अब बताओ बच्चों, दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम करता है, इसमें बी ने कितना योगदान दिया है? सॉरी, ए ने कितना योगदान दिया है? 2। 5 काम में से 2 काम ए किया था, तो बी कितना काम किया? तो माइनस करना पड़ेगा, यानी बी किस स्पीड से काम करेगा? 120 काम को 3 के स्पीड से करेगा, तब इसको कितना लगेगा? 40 दिन। आंसर दोनों मिलाकर 5 काम, जिसमें से ए 2 काम किया, तो बाकी का 3 काम कौन किया होगा? बी किया होगा। तो 3 के स्पीड से बी करेगा 120 काम को 40 दिन में। आया समझ में? अब आप सीधा पीडीएफ पर आ जाओ। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन का आप जवाब दे दो। बताओ जल्दी फटाफट। पढ़ो और पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कह रहा है कि P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days, Q कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 145 days, R complete 1/3 of that same work in 13 days, S complete 1/6 of the work in 7 days. Who will able to complete the work first? इसका मतलब क्या हुआ? काम को सबसे पहले कौन करके रख देगा? बताओ, काम को सबसे पहले कौन करेगा? जिसका काम करने का स्पीड ज्यादा होगा। काम को सबसे पहले कौन करेगा? अगर 4 वर्कर है, चारों वर्कर को काम पर लगा दिया गया, तो चारों में से सबसे पहले काम को कौन कर देगा? वही करेगा जिसका काम करने का स्पीड ज्यादा होगा। आप एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले एग्जाम कौन दे देगा? जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। एफिशिएंसी मीन्स जो फास्टली क्वेश्चन को बनाएगा। तो इसमें जिसकी भी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले काम को करेगा। तो पहले आपको तो इफिशियंसी चारों वर्कर का निकाल के दिखाना है कि चारों वर्कर की इफिशियंसी क्या है।
या दो तरीके से, जो सबसे ज्यादा दिन में काम करेगा, जो सबसे कम दिन में अगर निकाल लिया तो सबसे पहले करेगा। इस तरीके से भी आप चल सकते हो। तो बताओ बच्चों, पी काम को कंप्लीट कर रहा 1/4 10 दिन में। 1/4 10 दिन में अभी क्या सिखाया? फ्रैक्शन ऑफ द वर्क को उल्टा करना। तो उल्टा करो तो टोटल टाइम निकल जाएगा। 1/4 को कर रहा है 10 दिन में, 1/4 को 10 दिन में, तो 1/4 को उल्टा किया, 4/1 इंटू 10, यानी पूरा काम को अगर पी करता तो कितना दिन में करता? 40 दिन में करता। पी को लगता 40 दिन। ऐसे ही आओ अब क्यू पर। क्यू, चलो क्यू कर रहा है 1/6 काम, नहीं, क्यू कर रहा है 40%। 40% का मतलब होता है 2/5 होता है ना। अरे 40/100, 2/5, 2/5 को भी उल्टा करो, 5/2, कितना दिन लग रहा है इसको? सेम वर्क को काम करने में 145 दिन लग रहा है। 145 दिन लग रहा है। 5 से कट जाएगा बच्चों, 5 से 29, 29 दूना 58, 58 दिन लगेगा इसको। सॉरी, ये कैसे काट दिया? 5/2 इंटू कितना? 145, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25, 14×5 = 70, तो 72, 725/2, लगभग 300 से ज्यादा दिन इसको लग जाएगा। आगे आर कंप्लीट करेगा 1/3, आर कंप्लीट करेगा 1/3, 1/3 को उल्टा करो 3/1, कितना दिन में करेगा 1/3? आर कंप्लीट करेगा 1/3 13 दिन में, 13 दिन में, तो इसको लगेगा 39 दिन। चलो एस कंप्लीट करेगा, एस कंप्लीट करेगा कितना दिन में? एस लिखा हुआ है 1/6 ऑफ द वर्क, एस कंप्लीट 1/6, 6/1 इंटू कितना दिन में? 7 डेज में, तो इसको लगेगा 42 दिन। इसको लगेगा कितना दिन? 42 दिन। अब बता, इनमें से सबसे पहले काम को कौन करके रख दिया? एक कर रहा है 40 दिन में, एक कर रहा है 300 दिन में, एक कर रहा है 39 दिन में, एक कर रहा है 42 दिन में, तो सबसे पहले काम को कौन कर रहा है? आर। तो आर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखो। बता बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए और बी मिलकर 12 दिन में, अभी समझाया था ना। ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है, जिसमें बी अकेला कर रहा है 30 दिन। अभी समझाया था आपको। एलसीएम कितना होगा? 60, 12×25 60, 30×2 60। अब ए कितनी स्पीड से काम को करेगा बच्चों? दोनों मिलाकर 5 काम, जिसमें से बी 2 काम, तो ए करेगा 60 काम को 3 के स्पीड से, तो इसको कितना दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। आया सबको 20 दिन? अभी समझाया था ना। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ो, और 3 का आंसर निकालो कितना हो सकता है। जो जो काम को कंप्लीट किया है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये तय है।
ए 4 घंटा में कर सकता है। यहाँ लिखो जो जो काम को कंप्लीट कर रहा है उसको एलसीएम में शामिल करो। ए 4 घंटा में कंप्लीट कर सकता है, बी कंप्लीट कर सकता है 3 घंटा में, और ए और सी मिलकर काम को कंप्लीट कर सकता है 2 घंटा में। ए और सी भी तो है। अब एलसीएम लो, इन तीनों ने कंप्लीट किया, एलसीएम 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी 4 होगी और इसकी 6 होगी। बोलो अब आप इतना बता दो मुझे कि सी कितनी स्पीड से वर्क कर रहा है। बताओ, ए और सी की 6 है जिसमें से ए 3 है। ए और सी मिलाकर कितना है? 6, जिसमें से ए 3 है, तो बाकी का 3 काम कौन किया होगा? तो सी का स्पीड निकल गया 3। अब पूछा क्या है? तो बी अकेले कार्य को कितने समय में करेगा? तो बी 12 काम को बी करेगा। बी तो पूछना ही नहीं चाहिए, सी पूछना चाहिए, ये गलती से लिखा गया है। सी पूरा काम को 3 के स्पीड से ही करेगा, तो कितना घंटा लग जाएगा? 4 घंटा। बस इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, मिस्टेक्स है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही होगा ना? आगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना होगा? फटाफट जल्दी बताओ। अगर लैंग्वेज में किसी क्वेश्चन में सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार भी कर देना, क्योंकि मिस प्रिंटिंग कुछ जगहों पर है। चलो देखो, ए काम को कर सकता है 6 दिनों में, ए काम कर सकता है 6 दिनों में, और बी कर सकता है 12 दिनों में। वे मिलकर काम करेगा तो 12 टोटल वर्क होगा, 2 की इफिशियंसी से 1। अब 12 काम को दोनों मिलकर करेगा तो 3 की इफिशियंसी से करेगा, और काम को कितना दिन में कर देगा? 4 दिन में। 4 दिन में पूरा काम कर रहा है बच्चों, 100% काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4 ही तो करेगा। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे? एक दिन में कितना काम कर सकता है वो? तो 4 दिन में अगर वो पूरा कर दिया तो एक दिन में कितना करेगा? बोलो। 1/4। 4 दिन में एक काम पूरा, मतलब 100% मतलब क्या होता है? एक। तो 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/4 काम। उल्टा कर देना है, जितना दिन आएगा उसका उल्टा कर देना है, फ्रैक्शन ऑफ द टाइम निकल जाएगा। 1/4 आंसर। आगे, या फिर आप इसी में डिवाइड कर लेना डायरेक्ट। देखो, अगर आपको काम निकालना है, काम दिन नहीं निकालना है, तो आप उल्टा मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 12 में जो 3 से कर रहे हो वो 3 में 12 से करो, 1/4 काम करेगा एक दिन में। ए द्वारा किया गया कार्य कितना भाग होगा? अच्छा, ए द्वारा है, रुक जाओ, नहीं तो ए प्लस बी द्वारा होगा। ए तो 1/6 भाग ही करेगा। आगे बताना बच्चों। इसका आंसर क्या होगा?
ए और बी मिलकर 10 दिन में, ए अकेले 30 दिन में, तो बी अकेला, अभी बताया था ऐसा क्वेश्चन। वेरी गुड, सबका आ गया 15। आया तुम्हारा 15? पीयूष बोल रहा हूं, तुमसे ही बोल रहा हूं, बनाया? कहाँ बनाया? हाँ, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना होगा? फटाफट आंसर बताते चलो, खाली क्वेश्चन मत नोट करो तुम लोग, क्वेश्चन भेजवा देंगे, खाली आंसर बताते चलो। चार, चार सबका आ गया। क्या किया, एलसीएम लिया? कितना है एलसीएम? एलसीएम आया होगा 10, 12, 15। एलसीएम आया होगा 10, 12, 15 का एलसीएम 60। तो इसका 6, इसका 5, इसका 4, तो 60 काम को 6, 5, 11, 4, 15 की इफिशियंसी से करेगा तो 4 दिन लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, 7 नंबर बनाना। बताना जल्दी फटाफट। पक्का? पक्का 1/6 होगा? देखो बच्चों, ए 18 दिनों में काम कर सकता है, अभी उसी कार्य को ए से आधे समय में कर सकता है, यानी 9 दिन में कर सकता है। अरे कह रहा है कि ए 18 दिन में, अभी उसी काम को आधे दिन में कर सकता है उससे, तो 9 दिन। तो इसको लग रहा है 18 दिन और उसको लगेगा 9 दिन। 18 दिन और 9 दिन, ए को लग रहा है ऐसे और बी को लग रहा है ऐसे। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर काम को कितना भाग करेगा, ऐसा निकालना है। तो 18, 9 का एलसीएम 18, 1, 2, अब 3 में हम 18 से डिवाइड कर देंगे, 1/6 हो जाएगा। 18 में 3 से डिवाइड कर दे तो 6 दिन आ जाता आंसर। और बोला था उस समय उल्टा कर देना, फ्रैक्शंस पूछेगा तो। आगे समझ में? आगे 8 नंबर, 8 का आंसर क्या होगा? बोला था ना 4/5 वर्क कर रहा है 20 दिन में, तो 4/5 को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही आगे बनाओ। रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा अगर 4/5 कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा? हाँ, 4/5 का मतलब होता है 5 में से 4 काम कंप्लीट। तो 5 में से 4 काम कंप्लीट हो गया तो एक काम और बच गया, 5 में एक काम और बच रहा है, 5 में एक काम और बच गया तो 1/5 काम बच रहा है। 5 में एक काम और बच रहा है तो 1/5 काम को उसने किया है। रिमेनिंग वर्क का मतलब वही हुआ है ना। 1/5 को भी उल्टा करना ही पड़ेगा, दूसरे से पूछ क्या रही हो, पहले कर लिया करो, गलत होगा तब पूछना।
हाँ गलत है, देखते हैं। आपने ए का निकाला, आपने ए का निकाला क्या, तो 5/4 इंटू 20, 4 पचे 20, 25 दिन ए को लगा होगा और रिमेनिंग वर्क बच जाएगा 1/5, 1/5 को 5/1 कर देंगे और काम करेगा कितना दिन में, बाकी काम 3 दिनों में किया बी, ए और बी 15 दिन में किया, ए और बी 15 दिन में किया। क्या बोल रहा है, पहले उसने काम कर दिया, अब बाकी काम करने के लिए बी को बुलाता है, बी किया नहीं, बी को बुलाता है, मतलब ये तो था ही, बी को भी बुला। पढ़ लो बढ़िया से लैंग्वेज को, ऐसा ही है ना। बी को कॉल किया कि तुम भी आ जाओ काम करने मेरे साथ, तो दोनों मिलकर करने लगा, तो दोनों मिलकर 1/5 करेगा 3 दिन में, तो पूरा काम करेगा 15 दिन में। इस हिसाब से एलसीएम लेंगे 25 और 15 का मतलब कितना, 75, 25 या 75 और 15 पचे 75। 5 काम में से 3 काम ए किया, तो बाकी का 2 काम भी किया होगा। अब क्या पूछा, बी 75 काम को बी अगर 2 की इफिशियंसी से करेगा तो कितना दिन में करेगा, 37.5 दिन में, 37.5 दिन आंसर। मतलब क्वेश्चन नहीं बना तो क्वेश्चन गलत है, तो एक आध क्वेश्चन गलत है, सब थोड़े गलत है, ऐसा दिमाग में मत लगाओ। आगे समझ में कहीं पर दिक्कत है तो बोलो। नाइन नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, मुझे सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। नाइन नंबर पढ़ो। बताओ अब, ए 15 दिन में कार्य का 7/10 भाग कर सकता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो 10/7 इंटू 15, 150/7 दिन में काम कर सकता है ए को लगेंगे 150/7 दिन काम करें। इसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में किया, बी के हेल्प से किया, यानी दोनों मिलकर किया। बी के हेल्प से शेष काम बच गया कितना, 7/10 भाग हो गया, 10 में से 7 काम हो गया, तो कितने बच गए, 3/10 भाग बच गए। 3/10 को उल्टा कर दो, 10/3, और कितना दिन में किया, 4 दिन में, तो 40/3 आ गया। आगे करा, ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो 40/3 दिन में कर दिया। टोटल काम को 40/3 दिन में किया, यानी 13 1/3 दिन आंसर। इस बार ए और बी मिलकर पूछ रहा है, ए नहीं पूछ रहा है, बी नहीं पूछ रहा है, इस बार ए और बी मिलकर, तो ए और बी तो यही निकाल लिए हम लोग, 13 1/3 दिन में काम को कर देगा। अरे एलसीएम क्यों लेते, हाँ,
तो ऊपर वाला का ही सिर्फ एलसीएम लेते हैं। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो ऊपर वाला का एलसीएम सिर्फ लेंगे 150 और 40 का, फिर डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम नहीं लेना है। समझ में आया? जैसे मान लिया जाए लड़की, मान लिया जाए ए 12.5 दिन में कर सकता है काम को, अब बी कर सकता है 16 2/3 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 12.5 को तुम लिखती 12 दूना 24 25/2 और इसको लिखती 50/3, तो दोनों का एलसीएम निकालते तो 25 और 50 का एलसीएम 50 होता, 50 में 25/2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 50 में 50/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब दोनों मिलकर 50 काम को 7 की एफिशिएंसी से करेगा तो 7 1/7 दिन लग जाएंगे। ऐसे होती है फ्रैक्शन में, ऊपर वाला का ही एलसीएम निकालना है, नीचे वाला का एलसीएम नहीं निकालना। आगे चलो, इसका 10 नंबर का आंसर बताओ। दस नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? हाँ, सही है जी। बताऊं, एक कार्य को 15 दिन में अभी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह 4 दिनों तक एक साथ काम करता है तो शेष कार्य का भिन्नफल क्या होगा? देखो, कुछ नहीं है, 15 दिन में एक काम को किया, ए ने 15 दिन में किया, अब बी ने 20 दिन में पूरा काम किया, तो इसका एलसीएम टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम टोटल वर्क होगा तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 30। 15 दूना 30, 20 नहीं 60, 15 चौका 60 और 20 23 60, यानी फ्रैक्शन ऑफ द वर्क टोटल काम के लिए 7/60 होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी एक दिन में ये 7/7 काम ही करेगा, लेकिन 4 दिन करवाना है साथ में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/15। अब रुको, अगर 15 काम में से 7 काम इसने 4 दिन में कर दिया, सुनो, 15 काम में से 7 काम कर दिया तो बच गए कितने काम? 8 काम बच गए, माइनस कर दो। 8/15 काम करने के लिए और बाकी है। समझ में आया कुछ, या दूसरे तरीके से करूं? जैसे तीनों का ऐसे निकाल दो, 15 20 और 4 दिन, 15 आ रहा है कुछ माइनस। चलो ठीक है, समझ में आया? बोला था ना फ्रैक्शंस के लिए डिवाइड कर देंगे, तो 7 में 60 से डिवाइड किया, दिन निकालना रहता तो 60 में 7 से करते। तो इसने क्या किया कि एक दिन में 7/60 काम किया, तो 4 दिन में कितना करेगा? तो 7/15 काम करेगा। अब बच जाएंगे कितना? 15 में से 7 काम हो गए तो 8/15 बच जाएंगे। आगे चलो, इसको पढ़ो 11 को।
11 को पढ़ के आंसर बताओ फटाफट जल्दी। ए लड़का, तुम मोबाइल में क्या कर रहे हो? सीरियस रहा करो। अब इतना करने के बाद भी अगर सीख नहीं सकता तो कोई नहीं सिखा सकता। एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन लेके भाग जाएगा। पांच बटे 11। चलो देखो, ए 8 दिनों में कार्य का 2/3 भाग और बी 6 दिनों में कार्य का 3/5 भाग कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरा काम। तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करो बच्चों। 2/3 भाग काम किया तो 3/2 इंटू 8 ऐसा किया सबने। ऐसा सबने किया तो 2 चौका 8, 4 ते 12 का 12 दिन में पूरा काम कर सकता है। बी करेगा 3/5, तो 5/3 इंटू 6, 3 दूना 6, यानी 10 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो टोटल काम 12 10 का एलसीएम 60 होगा। 12 25 60, 10 6 60, यानी 60 काम को 11 की एफिशिएंसी से करेगा। लेकिन काम क्या निकालना, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 60/11, यानी 11 25 55, 5 5/11 दिन आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट में है। सबका आया था? आगे बढ़ो। ये तो बहुत आसान है। एलसीएम तीनों का लेंगे, आंसर हो जाएगा। कितना होगा आंसर? हैं? 6 दिन। छह दिन। सबका आगे 6 दिन। आपने एलसीएम निकाला 12 24 और 36 का। 12 24 और 36 का एलसीएम 72 होगा बच्चों। 12 24 और 36 का एलसीएम 72 होगा। तो ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो 72 काम को इसने 6 3 9 2 11 की एफिशिएंसी से करेगा। 11 6 66, 6 सही 6/11 दिन लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आया समझ में? चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 13 नंबर। है कैसा मूर्ख जैसा बात कर रहे हो? पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? तब टुगेदर इफिशिएंसी जोड़ोगे नहीं? कितनी होगी? ए कर रहा है 12 24 36, एलसीएम कितना? बना दिए फिर भी करा, 6 दिन नहीं होगा। 13 नंबर पढ़ो।
13 का आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ये 6 दिनों में भूमि का 2/5 भाग, 2/5 भाग को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, पूरा भूमि कितने दिन में? चलो ए का काम हो गया। बी 10 दिन में उसी भूमि का 1/3 भाग, 1/3 को उल्टा किया 3/1, 10 दिन हो गया। अब एलसीएम कितना होगा बच्चों? 2 तिहाई 6, 15 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया। एलसीएम 30 होगा, 15 दूना 30, 10, 30 एकम 30, यानी 30 काम को 3 के इफिशियंसी से दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा काम कर सकता है। लेकिन मुझे तो 30 काम कराना ही नहीं है, 4/5 काम कराना है, तो 30 का 4/5 काम करा दो, यानी 5 36 24 काम ही हम लोगों को कराना है दोनों से। तो 24 में आप 3 से डिवाइड कर दो, 8 दिन लग जाएंगे, या फिर आंसर निकाल के 4/5 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। आया समझ में? बोलो। पूरा काम 30 काम कराना ही नहीं था, करा था कि पूरा काम का 4/5 भाग ही करना। क्लियर जी? या फिर आप टाइम को निकाल लो, 30 में 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 में 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है दोनों। हो गया जी? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है जी, चलो आप करो। ज्योति किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? ज्योति 3/4, तो 4/3 इंटू 12, 16 दिन में ज्योति काम को कर सकती है। आगे, माला ज्योति से दोगुनी कुशल है, इसका मतलब इफिशियंसी माला का दोगुना है। माला अकेले कार्य को कितना दिन में करेगी? कितना अच्छा है। यहां देखो, माला और ज्योति, ज्योति की इफिशियंसी 1 अगर है तो माला की 2 है, या इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना लो ना। देखो क्वेश्चन क्या करा है कि माला ज्योति से डबल स्पीड से काम करता है, माला ज्योति से डबल स्पीड से काम करना है, तो माला को आधा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। माला ज्योति से डबल स्पीड से काम करता है तो माला को आधा टाइम लगेगा। अरे टाइम क्या होता है? उल्टा, तो इसका आधा यानी 8 दिन आंसर। समझ में आया कुछ, या दूसरे तरीके से बताऊं? दूसरे से आ गया? अरे माला ज्योति से डबल इफिशियंसी से काम की, अगर इफिशियंसी डबल है तो उसको टाइम आधा लगेगा कि नहीं ज्योति से? तो ज्योति को 16 लग रहा, तो 16 का आधा 8 हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रही हो तुम? 3/4 वो 12 दिन में करते हैं, ठीक है? तो मतलब ज्योति जी लोग 3/4 24 दिन में करते हैं। हाँ? मतलब दिन भर ऐसे ही
3/4 भाग उसको 12 दिन में लगा। तो पूरा क्या बताए थे कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 16 दिन। पूरा काम करने में ज्योति को 16 दिन लगता कि नहीं लगता? और ज्योति से माला दोगुना स्पीड से काम कर रही है, तो अगर उसको 16 दिन लगा तो इसको 8 दिन लगेगा। स्पीड दोगुना है ना। अरे स्पीड दोगुना रहेगा तो टाइम आधा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, दूसरा तरीका तुम देख लो। पिछला क्लास थी तुम? पिछला क्लास थी? देखो, माला और ज्योति, रुको, 1 और 2 इफिशियंसी में है। अब काम को किसने कंप्लीट किया? टोटल वर्क तुम निकालो। टोटल वर्क काम को ज्योति कंप्लीट कर रही है अपने 1 के स्पीड से। कितने दिन में? तो 16 दिन में। और इसी काम को कराना है किससे? हमको माला से। तो माला की स्पीड कितनी है? तो 2 से डिवाइड करो, 8 दिन। पिछले क्लास वाला टाइप से भी बना सकते हैं। क्लियर है जी? आगे चलो 15 पढ़ो फटाफट जल्दी। पंद्रह पढ़िए। चौबीस। हाँ, करा ए बी से दोगुना कुशल है। इसका मतलब ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी में रेशियो कितना है? 2:1। आगे आते हैं। बी सी से दोगुना है, बी और सी का भी रेशियो 2:1 है। तो ए बी सी क्या होगा बच्चों? बताओ, ए बी सी कैसे निकालते हैं? उल्टा एन बना के, याद है तुम लोग को? तो 4:2:1 एबीसी की एफिशिएंसी आ गई। और ए और बी मिलकर काम को 4 दिन में किया। तब बताना, टोटल वर्क निकालो। ए और बी कितनी स्पीड से किया होगा? अरे बोलो। 4 और 2 6 के स्पीड से किया होगा। और काम कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। ए और बी काम को 4 दिन में किया, लेकिन ए और बी करेगा तो 6 के स्पीड से करेगा ना। अच्छा, इसी काम को कराना है किससे? सी से। तो सी के इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। तो 24 में 1 से डिवाइड कर दिया, तो 24 दिन लगेंगे इसको। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? नहीं बनाना है 16, क्योंकि सेम था। 17 से बनाना शुरू करो अब। बताओ जल्दी फटाफट। एट। ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में, तो यहां लिखेंगे ए प्लस बी।
काम को 8 दिन में, बी प्लस सी काम को कितना दिन में, 12 दिन में, और ए बी और सी काम को कर रहा है कितना दिन में, तो 6 दिन में। एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम होगा बच्चों, सॉरी 24 एलसीएम होगा, 8 तेईस 24, 12 दूना 24, 6 चौका 24। आप बताओ तीनों मिलकर 4 काम किया, जिसमें से ए और बी 3 काम किया है, तो बाकी का काम सी किया होगा। अरे तीनों मिलकर 4 काम, जिसमें से ए और बी 3 काम कर दिया, तो एक काम ही किया होगा ना, तभी तो 4 काम हुआ है। बोलो, तीनों मिलकर 4 काम, जिसमें से ए और बी किया है कितना काम, 3 काम। 3 काम में कितना काम जुटेगा कि 4 हो जाएगा, 1। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी पता चल गया कितना, 1। निकालना क्या है, ए और सी। अब ए भी निकल जाएगा। बताओ तीनों मिलकर काम किया 4, जिसमें से बी और सी किया है 2, बी और सी 2 काम किया होगा, तो अब 2 में कितना जुटेगा कि 4 आ जाएगा, तो 2। इसका मतलब ए 2 काम किया होगा। अरे समझ में आया। अब बताओ 24 काम को अब कौन किससे कराना है, तो ए और सी से। ए है 2 और सी है 1, 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से काम को कितना दिन में कर देगा, 8 दिन में कर देगा। आया समझ में, एफिशिएंसी निकालना था खाली। क्लियर है जी। नीचे करूं, चलो देखो इसका आंसर क्या होगा, समझ के बनाओ। पक्का, चालीस आ गया पक्का।
छोड़ दिया जाए? ये भी बना लिया ना? अब बनाओ 20 नंबर। सर किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं? मिक्स है। बी 12 दिन में पूरा काम कर सकता है। मैं क्या बोला था? जो पूरा करेगा उसी को एलसीएम लेना है, बाकी को छोड़ देना है। बिल्कुल छोड़ना है, आगे का काम करना है उसको। कितना? ए, क्या दिखा रहा है वो? क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यहाँ आया, तो उधर क्या दिखा रहा है? तुम मुझे पागल समझते हो क्या? पीडीएफ भेजा। क्वेश्चन यहाँ है, अब क्वेश्चन दिखा रहा है उसमें। कह रहा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा भी समझ के भी बोला करो, बोल क्या रहे हैं। 20 नंबर देखो। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है और बी अकेले उस कार्य को 12 दिन में करता है। तो चलो ऐसे बनाओ, ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में किया, कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है, और बी अकेले 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो बच्चों, 24 एलसीएम होगा, जो काम को कंप्लीट करेगा उसी का एलसीएम लेंगे ना। यहां से ए की इफिशियंसी बता दो कितना होगा, बोलो। ए की इफिशियंसी कितना होगा? दोनों मिलकर 3 काम, जिसमें से बी 2 काम, तो ए कितना काम? 1 काम। अब रुको, काम को बी ने पहले 4 दिन तक किया, तो चलो बी से करवाओ। बी कितनी स्पीड से काम करेगा? अरे बोलो, बी कितनी स्पीड से काम करेगा? ए लड़की, बी कितनी स्पीड से काम करेगा? 2 के स्पीड से। और कितना दिन करेगा? 4 दिन। तो कितना काम कर देगा? 8 काम। एक दिन में 2 काम, तो 4 दिन में 8 काम करेगा। अब कह रहा है कि 24 काम टोटल था, जिसमें से 8 काम तो पहले बी कर दिया, तो बचा कितना काम? 24 में से 8 काम हो गए, तो बचे कितने? 16। अभी 16 काम को किससे करवाना है? करा, फिर ए अकेले काम को करेगा, बचा हुआ काम 16 काम को ए करेगा, तो कितनी इफिशियंसी से करेगा? 1 के स्पीड से। तो कितना दिन लगेगा? काम खत्म।
21 हो गया, 22, 22 और 23 दोनों दिख रहा है। कहां तक हो गया? 23 हो गया। 24 पर आते हैं अब। 24 भी आसान, 24 बनाओ।
हो गया? कितना आंसर आया? 24 का। ए 20 दिनों में, बी 5/8। ए लड़की, कितना आंसर आया? ए 20 दिन में, बी 40 दिन में। एलसीएम लो। एलसीएम 40 होगा, इसकी इफिशिएंसी 2, इसकी 1, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। सुनो, दोनों मिलकर कितनी स्पीड से करेगा? तो 3 के स्पीड से 5 दिन में 15 काम करेगा, जबकि काम करना है 40, 15 काम ही अभी हुआ है, तो बचा कितना? बोलो, अरे बोलो। 25 काम बच गया। शेष कार्य का अंश कितना भाग रहेगा? या आप ऐसा कर लो, ऐसे निकाल लो। 15 काम इसने कर दिया ना 5 दिन में, वे मिलकर 15 काम कर दिया, तो कितना भाग हो गया? 15/40। 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, 8/3 काम हो गया, तो बचा कितना? 5/8 काम आंसर। आया समझ में जी?
हो गया साहब? कौन वाला? 28 नहीं बना? ए और बी 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है। ए अकेले 20 दिन में कर सकता है। बी प्रतिदिन आधा काम करता है। आधा दिन कार्य करे तो काम ए और बी, सुनो, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना होगा? 60, 12 पचे 60, 20 तिहाई 60। अब बी की इफिशियंसी अकेला निकालोगे तो कितना होगा? 2। 60 काम को बी, अच्छा आधा दिन काम करेगा तो क्या 2 इफिशियंसी से वर्क करेगा? अगर आधा दिन काम करे तो क्या 2 इफिशियंसी से वर्क करेगा? 1 इफिशियंसी से वर्क करेगा। अगर आधा दिन काम करेगा तो आधा दिन अगर काम करे तो 2 इफिशियंसी से वर्क, पूरा दिन में वो 2 काम करता है तो आधा दिन में 1 ही काम करेगा। चलो लिख दिया। वही लिखा रहा है कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तब बताओ बच्चों, 60 काम को ए तो पूरा इफिशियंसी से काम करेगा, अब बी आधा से करेगा तो 3 और 1 4 की इफिशियंसी से काम कितना दिन में होगा? 15 दिन में खत्म। क्लियर है जी? ये 24 बन गया सबसे। चलो 30, नष्ट वाला भी नहीं लिखो, ये बनाओ। हो गया जी?
हो गया सबका? ए एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक करे तो कितना कार्य शेष रह जाएगा? आप ऐसा तीन तीन क्वेश्चन हो गया, अभी तक नहीं बना। ए कर रहा है 25 दिन में, ए कर रहा है 25 दिन में, अब बी कर रहा है 30 दिन में। एलसीएम कितना होगा? 25 और 30 का 150, 150, 25 का 150, 30 पचे 150। दोनों मिलकर काम करेगा तो 11 की इफिशियंसी से करेगा और 5 दिन में 55 काम कर देगा। तो 55 काम कर देगा तो कितना भाग काम हो गया? 55 बटा 150, 11 बटा 30 काम, 30 में से 11 काम हो गए तो बचे कितने? 19 बटा 30। आंसर मैं क्या करूं, ऑप्शन में नहीं है तो। 25 और 30 का एलसीएम सही निकाले है ना? 150, 25 का 150, 30 पचे 150, 11। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो कितना कार्य शेष रहेगा? तो 6 5 11 पचे 55 काम कर देगा, तो 55 काम करेगा तो कितना काम? 55 बटे 150, 5 से 11 बार में, 5 से 30 बार में, 30 में 11 काम हो गए, 19 काम बच जाएंगे। सही तो है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आगे 32, 32 का कितना होगा? बत्तीस हो गया? 32 हो गया बच्चों? एक्स 4 घंटे में और वाई उसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो क्यों नहीं बनाइए? 4 घंटा और 8 घंटा का एलसीएम 8, ये 1, सॉरी ये 2 और ये 1, 8 बट्टा 3 घंटा। 8 बट्टा 3 घंटा का मतलब कितना मिनट? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 23 60, 160 मिनट। 160 मिनट में काम कंप्लीट कर सकता है। आया समझ में? क्लियर है जी? आगे कितना होगा आंसर?
1/4 भाग को उल्टा करेंगे, 1/4 का उल्टा करेंगे तो 4/1 और इंटू 6, यानी पूरा काम 24 दिन में कर सकता था कौन, तो x। और y शेष काम कर रहा था, 1/4 काम का शेष कितना होगा, 3/4। 3/4 को उल्टा करो, 3/4 को उल्टा करेंगे तो 4/3, कितना दिन में, तो 12 दिन में। 3 चौका 12, 16 दिन में पूरा काम y कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो 48 होगा, 24 दूना 48, 16 × 48, 48 काम को दोनों करेगा तो 5 की एफिशिएंसी से 5 × 45, 9 3/5 दिन लगेंगे। आया समझ में, 9 3/5 दिन लगेंगे। क्या लगता है, क्या मैं गलत हूं? आगे ऑप्शन गलत है। हम्म, 36। अरे कितना क्वेश्चन है जो खत्म नहीं हो रहा है। टाइप नंबर 2 यहां से स्टार्ट होता है। चलो 36 बनाना बहुत जरूरी था। इन सब सभी क्वेश्चंस को, छोटे क्वेश्चन ही नहीं बनता है पेपर में, कंफ्यूजन दे जाता है। हो गया जी। ए 20 दिनों में काम कर सकता है, जबकि बी 12 दिनों में कर सकता है। बी ने 9 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा? हाँ, एलसीएम लिया आपने, 20 और 12 का एलसीएम कितना, 60। 20 23 60, 12 25 60। ओके, बी ने 9 दिन तक काम किया, तो बी ने 9 दिन तक किया तो कितनी एफिशिएंसी से किया, 5 के स्पीड से। बी ने 5 के स्पीड से 9 दिन में 45 काम किया। अब बाकी बच गए 60 में से 45 काम, 15 काम और जो ये करेगा, तो 15 काम को ये 3 के एफिशिएंसी से 5 दिन में कर देगा। बाकी बचा हुआ काम 15 ही बचा। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन का आंसर दे दो। 37। 37 क्या होगा बच्चों? ए किसी कार्य को m दिनों में और बी n दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ए करता है m दिन में, अब बी करता है n दिन में। दोनों का एलसीएम क्या होगा, mn। तो m से कटेगा n, n से कटेगा m, तो mn बट्टा टोटल वर्क mn है बट्टा m और n की एफिशिएंसी से करेगा, दोनों मिलकर इतना दिन में काम कंप्लीट करेगा। कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। पी और क्यू के एफिशिएंसी इस रेशियो में है, तो कार्य करने में लगे टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम उल्टा होता है, 4 और 3 टाइम लगता है उल्टा ना, तो 4 और 3 हो जाएगा 39। हटाओ इसको, 39 1/2 भाग 5 दिन में भी 1/3 दोनों मिलकर कितना दिन में?
ये इतना दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में, ए और बी 6 दिन में, ए अकेला 18 दिन में, बी अकेला कितना दिन में, ये सब हो गया है। ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी 6 दिन में, ये सब हो गया है। एक पुरुष महिला वाला हो गया था ना, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी इन सब टाइप को हमने कंप्लीट किया। टाइप नंबर 3 अगले क्लास से चलेगा, नहीं 3, टाइप नंबर 1 पिछले क्लास में पढ़ाया था, तो ये 3 होगा। टाइप नंबर 1 पिछले क्लास में पढ़ाया, टाइप नंबर 2 आज पढ़ाया, टाइप नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में चलेगा। तो 40-50 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस भी कर लिए।